राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग डी टेबल टी मैथ्स की सेशन को एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं आपके सेशन में। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, हमने आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किया, जिसकी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी क्लास है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज कल में आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कंप्लीट कर दें, जिससे आपका 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप लोग ईमानदारी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को क्या करना है, हमको कंस्ट्रक्शन देखना है किसका, ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन का। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन का हमको क्या देखना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक देखना है। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस का आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम्स ना होने पाए। ठीक है, या एग्जाम में आ सकता है बाय मिलने थॉमसन मेथड, तो आप याद रखिए कि मिलने थॉमसन मेथड भी क्या है, यही है, बाय मिलने थॉमसन मेथड। ठीक है, तो मिलने थॉमसन मेथड से भी वही पूछा जा रहा है, तो इसी चीज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, आपको रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स के बारे में बताया जा चुका है। प्रीवियस क्लासेस आप लोग किए होंगे, तो आपको पता होगा कि यू क्या है, रियल पार्ट्स है, और वी क्या होते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स में होते हैं। आयोटा के साथ जो होते हैं इमेजिनरी पार्ट्स में होते हैं, यू के साथ क्या होते हैं, रियल पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं चीजों से क्या करेंगे, निकालेंगे। कहा व्हेन इट्स रियल पार्ट u इज गिवन। ठीक है, अगर उसका रियल पार्ट u जो है, अगर वो दे रखा है u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अगर आपको u इक्वल टू क्या एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स। इसका डेरिवेटिव कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आपको, इसमें डिवाइड करेंगे 5 1 एक्स कामा वाई। ठीक है, इसी को हम क्या ले सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स, क्या ले सकते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स एट किस पे, एक्स बराबर वाई बराबर 0 पे, एट किस पे, वाई बराबर 0 पे। वाई बराबर 0 पे क्या हो जाएगा, ये 5 1 एक्स कामा 0, एक्स रहेगा, बाकी वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे एक्स कामा है ये। ठीक है, इसके बाद जब करेंगे डेल यू ओवर डेल वाई, तो क्या हो जाएगा 5 2 एक्स कामा वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर डेल यू ओवर डेल वाई करेंगे एट वाई इक्वल टू 0, डेल यू ओवर डेल वाई क्या करेंगे एट वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 2 एक्स कामा 0, वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम इसे लिखेंगे एफ ऑफ जेड के रूप में लिखेंगे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, जब हम इसको किस में लिखेंगे, एफ ऑफ जेड में लिखेंगे, एफ ऑफ जेड के फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो क्या हो गया आपका 5 1 क्या है, एक्स कॉमा 0 जेड के साथ, 5 1 5 1 माइनस में आयोटा 5 2, 5 1 जेड कामा 0 माइनस में आयोटा 5 2, क्या हो जाएगा जेड कामा 0 और डी जेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे एनालिटिक फंक्शन कंसीडर करेंगे, एफ ऑफ जेड 5 1 जेड कामा 0 से 5 2 क्या हो गया, जेड कामा 0। कैसे हमने निकाला, हमने एक्स वाई के डिटर्म्स में निकाला और आपका जेड के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 1 जेड कामा 0 आउट ऑफ 5 2 जेड कामा डी जेड। ठीक है, यही आपका थॉमसन मेथड भी है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि 5 1 जेड कामा 0 माइनस 5 2 जेड कामा 0। ठीक है, डी जेड, तो याद आउट ऑफ 5 2 है। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिससे आपका जो ये थ्योरम है, जो कि ये कॉन्सेप्ट है, इसको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्मूला याद रखिएगा, एफ इक्वल टू 5 जेड कॉमा 0 माइनस में आउट ऑफ 5 जेड कॉमा 0 dz है। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है, u प्लस आयोटा वी। ठीक है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड u प्लस आयोटा वी ऑफ व्हिच रियल पार्टीज जैसे हमको गिवन दिया रखा था अभी तक मिली थॉमसन थ्योरम में, हमें क्या था कि रियल पार्ट हमको क्या कर रहा था, दे रखा था u इक्वल टू क्या था, e के पावर x cos y माइनस में y sin y। ठीक है, तो यही चीज हमको क्या कर रहा था, वो दे रखा था। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v ऑफ व्हिच रियल पार्ट आपको दे रखा है u इक्वल टू e के पावर x cos y माइनस y sin y। ठीक है, हमको क्या बताना है, हमको इसका एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे अभी अभी हमने देखा था कि जब हमको रियल पार्ट्स दे रखा था तो हम क्या कर रहे थे, रियल पार्ट्स दे रखा था तो हम क्या करते, डेल u बाय डेल x निकालते थे एट y इक्वल टू 0। फिर हमें क्या मिल रहा था, हमको 5 मिलता था। फिर हम डेल u बाय डेल y निकालते थे एट y इक्वल टू 0, तो हमें 5 मिल जाता था। फिर हमारा मतलब मिले थॉमसन इक्वेशन क्या था, अभी अभी जो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या था, 5 जेड में 5 जेड कामा 0 माइनस में आयोटा 5 जेड कामा 0 dz, यही तो था। तो वही से हमको क्या करना है, यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन के साथ। देन आइए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है। अब डेल यू ओवर डेल एक्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एक फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। ठीक है, e के पावर x तो ऐसे रहेगा। ठीक है, e के पावर x इसका डेरिवेटिव करेंगे तो किसको करना है, आपको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो y तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos y। ठीक है, और माइनस में y sin y, ये क्या हो जाएगा आपका पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर आपका ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तब ये कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, e के पावर x का हो जाएगा, और e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e के पावर x। ठीक है, इसके बाद जो हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको यहाँ से क्या मिलेगा, e के पावर x, और यहाँ से क्या हो जाएगा cos y, यहाँ क्या बचेगा आपका cos y। ठीक है, e के पावर क्या हो जाएगा x cos y, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका x cos y और माइनस में y sin y।
ठीक है, ये चीज हो गया यहाँ पे एट वाई इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकाला था, वाई इक्वल टू क्या था, 0 पे देख रहे थे हम। अरे भाई ई के पावर एक्स दो जगह दोनों जगह है, ई के पावर एक्स बाहर कर लिए, क्या बचा यहाँ पे कॉस वाई बचा, ये तो 0 था, यहाँ पे क्या बचा आपका एक्स कॉस वाई बचा और माइनस में वाई साइन वाई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एट वाई इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा 5 1 एक्स कॉमा 0, ये तो मिल जाएगा। और 5 1 एक्स कॉमा 0 यहाँ से क्या हो जाएगा, अब वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको 1 मिल जाएगी। ई के पावर एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ई के पावर एक्स ऐसे रहेगा, cos 0 रखेंगे, क्या y की वैल्यू जब 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको क्या मिल जाएगा 1, cos 0 की 1 कितना होता है 1, प्लस यहाँ पे x है और cos 0 की वैल्यू जब 1 रखेंगे मतलब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 फिर 1 हो जाएगा और 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, और साइन 0 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको कुछ मिलेगा नहीं, मतलब हमारा डेल ओवर डेल एक्स एट y इक्वल टू 0 यानी 5 1 एक्स कॉमा 0 क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स। अब ठीक इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई एट वाई इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा 5 2 एक्स कॉमा 0। तो आपको क्या निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे उसका एनालिटिक फंक्शन कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 5 1 जेड कॉमा 0 माइनस में आउट ऑफ 5 2 जेड कॉमा 0 डी जेड। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम जैसे क्या करेंगे, आपका डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लें इसी वक्त। ठीक है, डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे तो डेल यू ओवर डेल वाई क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना हमको इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स करना है इसका, तो क्या हो जाएगा e के पावर x, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा e के पावर x, फर्स्ट हो गया, सेकंड का हम डेरिवेटिव्स कर देंगे तो cos y का क्या हो जाएगा sin y हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में x क्या हो जाएगा sin y हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं तो sin का क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा y, इसका क्या हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, y cos y, और फिर इसका क्या हो जाएगा साइन x इंटू 1। ठीक है, सॉरी x कहां से आ गया, तो साइन y होगा ना, साइन y को हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड पे लगा देंगे। अब इसमें से हम कॉमन देख लेंगे क्या हो रहा है आपका, या डायरेक्ट क्या लिखें, y की वैल्यू 0 पे पुट करके देख लें, एट y इक्वल टू 0 देख लें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 5 2 एक्स कॉमा 0 यहाँ भी मिल जाएगा, और y की वैल्यू आप 0 पुट करके देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 का x वैल्यू लगाएंगे तो 0, e के पावर x में करेंगे तो 0 हो जाएगा, जहाँ पे पुट करेंगे कितना वैल्यू हो जाएगा 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 0 की तो 1 आएगी, लेकिन y यहाँ से 0 मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 करें तो 0 हो जाएगा, मतलब सारी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल लिया, हमने क्या किया, हमने डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल लिया, वहां पे हमको 5 1 की वैल्यू मिल गई e के पावर x 1 प्लस x, और डेल ओवर डेल y निकाल लिया एट y इक्वल टू 0, तो हमें 5 2 की वैल्यू क्या मिल गई 0। अब हमको क्या करना है, अपने फार्मूले पे रखना है इंटीग्रेशन ऑफ 5 1 x 0 एंड माइनस में आउट ऑफ 5 2 z 0 dz। ठीक है, इसी पे हमको क्या करना है, अपने फार्मूले पे रखना है। ठीक है, हमारा फार्मूला है क्या, फार्मूला हमारा क्या है कि f ऑफ z इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 1 z 0 माइनस में आयोटा 5 2 z 0 dz। ठीक है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, यहाँ पे हमको क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 5 1 की वैल्यू क्या है आपको e के पावर x 1 प्लस एक्स और माइनस में आयोटा, और 5 2 की वैल्यू कितनी आई है 0 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया ये चीज, सॉरी यहाँ z के टर्म्स में है ना, तो हम इसे क्या करेंगे z के टर्म्स में ही इसे यहाँ कर लेंगे।
ठीक है, जेड के टर्म्स में कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम ये पार्ट आपका पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होके इस पार्ट का हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्म में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर जेड 1 प्लस जेड का डी जेड। ठीक है, अब हमको इस चीज को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 प्लस जेड इधर आएगा, 1 प्लस जेड ई के पावर जेड इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे डी जेड। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे अगर हम, तो 1 प्लस जेड हो जाएगा ई के पावर जेड, फिर 1 इंटू क्या हो जाएगा, ई जेड डी जेड। ठीक है, और ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर जेड, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस जेड ई के पावर जेड, ये क्या हो जाएगा आपका ई के पावर जेड। इसके कांस्टेंट भी तो जुड़ेगा, इसका क्या जुड़ेगा, कांस्टेंट भी तो जुड़ेगा। इसे ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस जेड ई के पावर जेड माइनस ई के पावर जेड प्लस में सी, सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा। इन दोनों में आप क्या करें, ई के पावर जेड जब कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई के पावर जेड कॉमन हो जाएगा तो जेड माइनस में 1, ये हो जाएगा। यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या बच जाएगा, जेड ई के पावर जेड प्लस सी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका बच जाएगा जेड ई के पावर जेड प्लस सी। तो इस तरीके का क्या हो जाएगा आपका आंसर, एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, let u x comma y is equal to 2xy 1 minus y, then the function v of x comma y so that f z is equal to u x y plus iota v x y is analytic। फंक्शन आपका एनालिटिक कब होगा, पहला ऑप्शन है x² माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं है, और फिर क्या हुआ है कि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आने की इसकी पूरी चांसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना ही है,
आपको एनालिटिक कंडीशन पता होनी चाहिए। एनालिटिक कंडीशन हम लोगों ने क्या डिस्कस की थी कि सीआर इक्वेशन को होल्ड होना चाहिए। तो आपको सीआर इक्वेशन पता है अगर, तो फिर आप इन ऑप्शन में से चेक कर लेंगे कौन सा सीआर इक्वेशन होल्ड कर रहा है। 2 सेकंड काम है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसे ट्राई करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इन चारों में से उसका आंसर कौन सा होगा। हिंट बता दे रहा हूँ आपको, एनालिटिक दिखाना है तो एनालिटिक के लिए आपको सीआर इक्वेशन होल्ड करना होगा। सीआर इक्वेशन अगर आपको पता है तो आपको सीआर इक्वेशन को इन ऑप्शन में देखिए कि कौन सा सीआर इक्वेशन को होल्ड कर रहा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, करिए। अरे भाई, ये सीधी सी बात है, आपको एनालिटी दिखाना है। एनालिटी के लिए आपको क्या चाहिए, सीआर इक्वेशन को होल्ड करना चाहिए। ये चीजें तो हम देखते आ रहे हैं। एनालिटी के लिए आपको क्या होना चाहिए, सीआर इक्वेशन को होल्ड करना चाहिए। आपके पास क्या दे रखा है, यू ऑफ एक्स कॉमा वाई आपको क्या दे रखा है, सीधी सी बात है 2xy 1 माइनस वाई, आपको ये तो दे रखा है। आप यहाँ से क्या निकालेंगे, यू एक्स यानी डेल यू ओवर डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2y 1 माइनस वाई, ये तो हो जाएगा। सीधी सी बात है, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो इसमें कांस्टेंट हो जाएंगे, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2y 1 माइनस वाई हो जाएगा। फिर जब आप क्या करेंगे, इसको यू वाई के रूप में डेल यू ओवर डेल वाई करेंगे, तो डेल यू ओवर डेल वाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, कितना आ जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा इसका डेल यू ओवर डेल वाई करने पे। अब आपको क्या करना है, आपको बस vx और vy यानी डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y चेक करना है कि इनके क्वेश्चन के इक्वल में कौन सा आ रहा है सीआर इक्वेशन की तरह। तो पहले ऑप्शन में ही ले लेंगे, ऑप्शन फर्स्ट से, ऑप्शन फर्स्ट में ही अगर आप चेक करना चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर आपको दे रखा है। जब आप क्या निकालेंगे, आप यहाँ से निकालेंगे डेल वी ओवर डेल एक्स यानी वी एक्स निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और फिर जब आप डेल वी ओवर डेल वाई निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2y माइनस 1, ये तो हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y 1 माइनस वाई, ये तो मिल जाएगा आपको डेल वी ओवर डेल वाई। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, ये सीआर इक्वेशन क्या करेगा, होल्ड कर जाएगा, ux इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस में वी एक्स। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा होल्ड कर गया, ये ना करता तो हम इसको चेक करते, इसको चेक करते, इसको इसी तरीके से बारी बारी से चेक करते। ठीक है, तो नोट करिए, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन देखेंगे, जिसको हम लाइन इंटीग्रल के थ्रू एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए अब आपका देखते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे होता है। ठीक है, इसे क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, इवैल्यूएट 0 to 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस में आयोटा वाई डी जेड। ठीक है, ये मान लो आपको दे रखा है अलोंग y इक्वल टू एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमको दे रखा है।
अब हमको कैसे इसको इवेलुएट करना है, कैसे इसमें लाइन इंटीग्रल लगाना है, कैसे इसका इंटीग्रेशन करना है, इस चीज को देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता क्या है, हमको क्या पता है, हमको z की वैल्यू क्या पता है, z की वैल्यू हम लोग देख रखा है कि x प्लस आयोटा y होती है। ठीक है, तो इस चीज को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले z की वैल्यू क्या पता है हमको, x प्लस आयोटा y होता है। ठीक है, तो z प्लस आयोटा y, अगर हम इसमें क्या करें, हमें ये दिख रहा है आपका एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। अगर हम y की वैल्यू यहाँ से x पुट कर दें, अगर हम y की वैल्यू क्या पुट कर दें, x पुट कर दें, तो x प्लस क्या हो जाएगा, आयोटा x हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम यहां से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। और फिर हम इसका dz कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस आयोटा और dx। ठीक है, क्योंकि हम x और y में से x में बना रहे हैं, तो हमें dz को भी किससे बनाना पड़ेगा, x में बनाना पड़ेगा, अलॉन्ग किसके, y इक्वल टू x। ठीक है, तो इस चीज को हमने क्या किया, पुट कर लिया। जब लिमिट भी हमें चेक करना पड़ेगा, लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, व्हेन z इक्वल टू 0, व्हेन क्या होगा, जब z 0 होगा, जब z क्या है, जब z 0 है तो उसमें हमारी लिमिट कहां तक जाएगी, तो जब z 0 है तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा, यानी हमारी लिमिट कहां तक जा रही है, 0 तक जा रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और व्हेन z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, जो हमारी लिमिट क्या है 1 प्लस आयोटा है, फिर हमें क्या मिल रहा है, x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर हमें z क्या है 1 प्लस आयोटा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पर हम लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारी लिमिट 0 पे तो 0 मिल रही है, और प्लस आयोटा पे क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स dz। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको हम क्या करना है, इसका पूरा इंटीग्रेशन हमको करना है। ठीक है, और क्या है 1 प्लस आयोटा, सॉरी 1 प्लस आयोटा dx है ना, dz की वैल्यू क्या है, dz की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा dx। ठीक है, यहां से आपका क्या होगा, पूरा 1 प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स dx। इनका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में आयोटा एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ठीक है, लिमिट क्या है कि 0 से 1। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, 0 से 1 लिमिट है इसकी। अब हम अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, हम क्या करें, यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिमिट पुट कर दें, तो 1 प्लस आयोटा 0 पुट करने पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 1 पुट करने पे क्या हो जाएगी, 1/3। तो 0 से पुट करने कोई मतलब नहीं, 1/3 माइनस आयोटा इंटू 1/2। ठीक है, यानी यहां से क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा 3 2 का क्या है, यहाँ पे सीधे सीधे देखें तो हम क्या 1/3 माइनस में आयोटा बाई 2, यानी 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे एलसीएम क्या है 6, तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। ठीक है, ये हो गई आपकी 2 माइनस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा बाई 6। ठीक है, हम क्या करें, अगर हम इन दोनों का, अब हमें इससे सिंपलीफिकेशन करना है, 1/6 बाहर कर लिए, इनका क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करा दें, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, और आयोटा से कराएंगे क्या हो जाएगा, प्लस में 2 आयोटा, और माइनस में क्या हो जाएगा हमें 3 आयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो क्या हो गया 1/6, ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 में से 2 जाएगा, क्या आएगा माइनस में आयोटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर की माइनस आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो 2 3 क्या हो जाएगा 5 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, हमको इस तरीके से आपका इंटीग्रल करना है और उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, हमें y इक्वल टू एस के एक्सिस दे रखा था,
हमारी वैल्यू डिजिट में थी तो हमें z की वैल्यू x प्लस आयोटा y पहले से पता है, तो हमने z को क्या किया, x और y में कन्वर्ट किया, x y में कन्वर्ट करके उनकी लिमिट को भी x और y में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, लिमिट हमारे पास आ गई, हमने वैल्यू पुट करके इनकी रखते हैं, इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन था, सिंपल सा इंटीग्रेशन करके हमने इनकी वैल्यू को सॉल्व किया, फिर इनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इन कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन करके इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 1/6 5 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। नोट हो गया। अब हम कॉची थ्योरम को देखेंगे। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे आपका कॉची थ्योरम। ठीक है, तो हेडिंग डालिए कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम है क्या कि कोई एफजेड है, अगर आपका एफजेड एनालिटिक है कोई डोमेन डी में, तो कोई क्लोज कर्व जब सी होगा उसके साथ, तो उसका क्या होगा, जब क्लोज कर्व सी के साथ एफजेड डिजिट लिया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा उस डोमेन में। ठीक है, तो ये आपकी कॉची थ्योरम कहती है। तो कह रहा है इफ एफजेड इज एनालिटिक, इफ एफजेड इज analytic, if fz is analytic in a simply connected domain, D and C is closed curve
and C is any closed curve and C is any closed curve inside D, D मतलब डोमेन, इनसाइड D, देन तो डोमेन के अंदर क्या होगा आपका, inside D, then closed curve C f of z dz क्या होगा आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, क्लोज कर्व C के साथ f z dz क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि f z is analytic in a simply connected domain D and C is any closed curve inside D, देन क्या होगा आपका क्लोज कर्व C f z dz क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट करिए, इसके बाद इसके आगे इस पर क्वेश्चन एक देखते हैं, नोट करिए। एक क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि इवेलुएट क्लोज कर्व, यहाँ पे क्या होगा आपका क्लोज कर्व पे देखिए हम 1/z प्लस 2 dz, ठीक है 1/z प्लस 2 dz है ओवर क्लोज कर्व आपका क्या है mod z इक्वल टू 1। ठीक है, इससे हमको क्या देखना है कि कोई क्लोज कर्व आपका है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारा फंक्शन का एनालिटिक नहीं हो सकता, जब z की वैल्यू क्या हो जाए -2 हो जाएगी। यहाँ से अगर हम z की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जब z की वैल्यू आपकी -2 आएगी तभी तो फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा, और z की फंक्शन आपको -2 आएगी कहाँ पे, जैसे मान लिया ये आपका कोई क्या है एक्सेस दे रखे हैं, तो आपका रेडियस कितनी है 1, तो आप क्या करेंगे, आप 1 रेडियस से क्या करेंगे कोई सर्किल को यहाँ से ड्रा कर देंगे, और आपको -2 कहाँ पे मिलेगा, -2 यहाँ कहीं पे मिलेगा। ठीक है, इधर क्या होगा, इस साइड पे आपको क्या मिलेगा माइनस साइड मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1, और इधर क्या हो जाएगा -2, तो -2 क्या है इसके बाहर है, तो क्या हो जाएगा ये आपका एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को हमको क्या करना है ड्रा करके देखना है। ठीक है, तो आपको फंक्शन याद रखना है कि fz is analytic in a simply connected domain D and C is any closed curve inside D, उसी D के अनसाइड कोई C आपका क्लोज कर्व है, तो कैसा हो जाएगा आपका क्लोज कर्व C fz dz इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लोज कर्व C fz dz इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कैसे देखना है हमको देखना है कि उसका रेडियस कितना है। ठीक है, उसका सेंटर क्या दे रखा है, उसका रेडियस कितना है, उसके अकॉर्डिंग एक सर्किल यहाँ पे ड्रा करके हम देख लेंगे क्या उसके अंदर आ रहा है या उसके बाहर जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका दे रहे थे z इक्वल टू -2 होगा, तब आपका क्या हो जाएगा एनालिटिक नहीं हो सकता, तो -2 की आपके सर्किल में आ रहा है, रेडियस कितना दे रखा है आपका 1 दे रखा है, सेंटर 0 0 दे रखा है, z माइनस क्या है यहाँ पे आपको क्या दे रखा है z -0 इक्वल टू क्या है 1, तो यहाँ पे सेंटर आपको क्या दे रखा है सेंटर 0 दे रखा है, ओरिजिन से है, तो ओरिजिन से क्या है सेंटर और रेडियस कितनी है 1, तो हमने 1 से ओरिजिन से 1 रेडियस की सर्किल खींचा, तो -2 तो हमको उसमें नहीं मिल रहा है, सीधी सी बात है, तो -2 क्या हो जाएगा इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो फिर नोट करिए, उसके बाद इसके आगे देखते हैं, नोट करिए। याद रखिए कि कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, जैसे कन्वर्स होगी वो आपकी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, और अगर एक क्लोज कर्व पे आपके उस पे हो जाएगा, तो क्लोज कर्व आपके जैसे C1 C2 C3 कुछ भी हो, तो उस पे आपका क्या हो जाएगा तीनों इक्वल टू के जाएंगे 0 पे हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।
और एक बात और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई fz इक्वल टू 0 दे रखा है, अगर वो एनालिटिक है तो जो नहीं कि वो कंटिन्यूअस पे होगा। ठीक है, इस चीज को भी एक बात याद रखिएगा, fz 0 है तो जो नहीं कि वो एनालिटिक हो। जैसे कि अगर आपको fz डिजिट दे रखा है तो जो नहीं कि वो आपका क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए। ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया। अब हमें क्या देखना है, हमें कॉची इंटीग्रल फार्मूला देखना है, जिसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आइए। कह रहे हैं हमको कॉची इंटीग्रल फार्मूला देखना है। जैसे आपके पास कोई इंटीग्रल मान लीजिए दे रखा है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे क्या है आपका ए, मान लीजिए कोई आपका इंटीग्रल में दे रखा है, तो अगर हम इसका एफजेड करेंगे, एक बात और याद रखिएगा कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा जब, तो जो आपको क्लोज कर्व होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और जब क्लॉकवाइज दे देगा तो आपका क्लोज कैसे हो जाएगा, ये चीज निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, उतना इंपॉर्टेंट वो भी है। ठीक है, एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड, ठीक है, क्या होता है 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका क्या फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि क्लोज कर्व ऑफ एफ जेड अपॉन में जेड माइनस क्लोज कर्व ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आयोटा इनटू एफ ऑफ ए। ठीक है, 2 पाई आयोटा इनटू में एफ ऑफ ए, इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन को डायरेक्ट पुट अप करके लगाएंगे। ठीक है, नोट करिए। जैसे कि अगर हम एक फार्मूला इसके देखें, डायरेक्ट क्वेश्चन देखा चाहेगा, एग्जांपल एक ले इस पे, तो क्लोज करो जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस में क्या है 5 अपॉन में जेड प्लस 5 और जेड प्लस 1। ठीक है, ये चीज दे रखा हमको डी जेड ओवर आपको क्या दे रखा है, मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल टू क्या 3। तो यहाँ पे सर्किल आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और रेडियस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 तो आपको इसके अंदर आ ही जा रहा है, 1 तो सर्किल के अंदर आ रहा है, दिक्कत क्या कर रहा है आपको जेड प्लस 5, तो जेड इक्वल टू माइनस 5 की जो दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, आपको एफ ऑफ जेड इसका क्या ले लेंगे, यहाँ से सीधी सी बात है, एफ ऑफ जेड हो गया आपका जेड स्क्वायर प्लस में क्या 3z स्क्वायर
प्लस में 5 अपॉन में क्या होगा z प्लस 5। ये तो इसके सेंटर में आ जा रहा है और 3 रेडियस है, तो 3 तक जब हम इसकी साइकिल खींचेंगे तो 5 तो इसके बाहर जाएगा, 5 तो 3 के अंदर आएगा नहीं, तो 5 हमारी उसके लिए क्या कर सकता है, दिक्कत करेगा। तो हम क्या करेंगे, जब आप क्लोज कर लगाएंगे किसके लिए, एफ ऑफ जेड अपॉन में क्या, जेड माइनस ए, जेड माइनस माइनस 1 है यहाँ पे, तो माइनस 1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा dz, तो इसके क्या होता है 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा, एफ ऑफ ए होता है, एफ ऑफ ए क्या हमारा -1, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा -1। हमको यहाँ पे एफ ऑफ -1 इसके डेरिवेटिव्स करके ए की वैल्यू -1 पुट करके यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आयोटा। अब एफ ऑफ इसका क्या करेंगे, यहाँ से हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करें डायरेक्ट अगर, तो क्या हो जाएगा -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब प्लस में 3 -1 का स्क्वायर प्लस में 5 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे z प्लस 5, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा -1 हो जाएगा ये, प्लस में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 3 और प्लस में क्या 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2 पाई आयोटा, 5 से 8 से 7/4, ठीक है, 2 से कट जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 7 पाई आई बाई 2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 पाई आयोटा बाई 2, ठीक है, तो 7/2 पाई आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आपका नोट हो गया। इसी पर एक और है, उसको भी हम देख लेते हैं इसी वक्त, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसी टाइप का फॉर्मूला है थोड़ा सा, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसी में लिख दें उसको, लेकिन वो स्पेशल केस है, एक क्या है आपका स्पेशल केस है, ठीक है। इसे इरेज कर दे रहे हैं, इसी में लिख दे रहे हैं, चलो अलग से लिख दो ना, तो चलिए आप लोग उसी में करने लगे तो दिक्कत। एक स्पेशल केस है कि अगर n हो जाए तो क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे चीजों को, वो चीज हमको यहाँ पे क्या करना है, देखना। जैसे आपके पास कोई क्लोज कर्व क्या दे रखा है, एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड ऑफ जेड माइनस है n+1, अगर आपको क्या दे दे n+1 अगर दे देता है तो आप क्या करेंगे dz के रूप में। तो अभी तक क्या होता था 2 पाई आयोटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे फंक्शन में n+1 है तो इससे क्या होगा, एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिए, अभी तक हमारा क्या था, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होता था dz, तो हम क्या करते थे 2 पाई आयोटा और एफ ऑफ डैश के साथ क्या लेते ए ले लेते थे, लेकिन हमको क्या करना, यहाँ पे n+1 जितना रहेगा तो n से यहाँ पे एक कम डेरिवेटिव करेंगे उसका, बस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ एन ए एन फैक्टोरियल, ठीक है। क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 2 पाई आयोटा तो वही रहेगा, उसका फंक्शन का जितनी डेरिवेटिव यहाँ रहेंगी उससे एक कम डेरिवेटिव उसका करके एन फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन के थ्रू एक समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, इवेलुएट क्लोज्ड कर्व जेड क्यूब ओवर जेड -1 का होल क्यूब dz ओवर आपको क्या दे रखा है, z = 2, ठीक है। सेंटर यहाँ पे क्या ओरिजिन है और रेडियस आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हमको क्या करना है, हम सीधा सा फार्मूला जो है यहाँ पे लगा लेंगे। तो फार्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आयोटा क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ n+1 से क्या है, एक कम डेरिवेटिव है, तो 3 से हमें क्या करना है, 2 कम डेरिवेटिव करना है और एक कम डेरिवेटिव करना है, मतलब हम 2 बार डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ ए है तो ये आपका यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल, n कितना है यहाँ पे 3 है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ये तो n+1 है ना, n मतलब क्या है, जितना डेरिवेटिव्स है,
तो आपका कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और हमको क्या करना है, अब हमको इसका डबल डेरिवेटिव करना है, उसके बाद एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको फंक्शन क्या दे रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब। तो आप इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर, और डबल डेरिवेटिव हमको चाहिए तो आप डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 6z हो जाएगा। और फिर जब आप इसका क्या करेंगे एफ ऑफ जेड नहीं, हमको एफ ऑफ 1 पे चाहिए, तो एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 6 पुट आउट कर देंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा क्रॉस में 6 अपॉन में 2 फैक्टोरियल यानी 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 6 पाई आयोटा क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा 6 पाई आयोटा क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बस इस चीज को आपको याद रखना है। एक आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो ये था कि निगेटिव वाला, इस पे क्वेश्चन देख लें, जैसे कि आपका कोई डाउट ना बन पाए, अगर एग्जाम में देखने को मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं यहाँ पे। क्लोज कर्व 2z क्यूब माइनस में क्या है z माइनस 2 का 2 के पावर क्या है 4 dz। ठीक है, ये क्या है आपका एक क्वेश्चन है कि 2z क्यूब z माइनस 2 का पावर होल 4 अलॉन्ग आपको दे रखा है क्या, अलॉन्ग आपको दे रखा है मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या 3 टेकन क्लॉकवाइज। ठीक है, हमको क्या कह रहा है इस क्वेश्चन कि हमको क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, क्लॉकवाइज में अभी हमने देखा था क्या था कि आपका निगेटिव हो जा रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था निगेटिव हो जा रहा था। अब हम इस फार्मूले पे अपने रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आयोटा, ये हो गया। यहाँ पे 4 है तो कितना डेरिवेटिव जाएगा n से n प्लस 1 से एक कम जाता है, यानी 4 से क्या जाएगा एक कम, यानी 3 डेरिवेटिव जाएगा किस पे 2 पे। ठीक है, अपन में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, n क्या है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर इतने में देखिए आप इसके लिए, तो हमको एफ ऑफ जेड क्या दे रखा है, एफ ऑफ जेड दे रखा है क्या 2z क्यूब, एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड क्या हो जाएगा 3 2 6 जेड स्क्वायर, एफ डबल डैश जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 जेड, और एफ ट्रिपल डैश जेड हमको चाहिए तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश मतलब इसका ट्रिपल डेरिवेटिव आप करेंगे क्या जेड की वैल्यू रखेंगे 2, तभी हमको क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 12 ऑलरेडी है तो हमको क्या मिलेगा 12 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो 2 पाई आयोटा क्रॉस में 12 अपॉन 3 पे 12 क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और 3 से क्या जाएगा 4, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पाई आयोटा। अब ये तो आपका आ गया सिंपल तरीके से जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज करते थे, बट आपको क्या देख रहा था ट्विस्ट क्लॉकवाइज, तो आपको निगेटिव साइन इसके साथ लेके चलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 4 पाई आयोटा आपका आंसर। तो इस ट्विस्ट के लिए इस क्वेश्चन को बताया गया है। बाकी ये प्रोसेस तो आपको इसी प्रोसेस की तरह था, इसी फॉर्मूले पर सेम चीज था, बट आपको जो क्लॉकवाइज घुमा दिया गया था उसके लिए आपको निगेटिव साइन लेके चलना होगा। ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं, ध्यान देना पड़ेगा आपको।
तो दोस्तों आज आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारी 1 या 2 क्लासेस और होंगी। उसके बाद आपका क्या होगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो चुका है विद क्वेश्चन एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट के साथ। उसका रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका 1 या 2 क्लासेस और होंगी। आपके कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। आपके 2 टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुकने वाले हैं। पहला लीनियर अलजेब्रा तो कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका कंप्लीट होने के कगार पे पहुंच गया है। ठीक है, आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इन सब फार्मूले से, कांस्टेंट इंटीग्रल फार्मूला से, इसमें आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं, तो इसलिए इसे सबको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज की क्लास को आपसे 2-3 क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे इसके थ्योरम से मिल जाए आज और कल की क्लास में, चाहे इसके थ्योरम से मिल जाए, या फिर क्या हो जाए, क्वेश्चन आपके इससे बन के मिलेंगे। ठीक है, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।